नमस्कार दोस्तों, यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, यदि अंग्रेजी में आप बात करना सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर ध्यानपूर्वक देखें। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो बारीकियां हैं उन बारीकियों को पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो आज हम लोग दैनिक जीवन में बातचीत करते हैं उन सारे बातचीत को मैं आज आप लोगों को इसी टेंस के माध्यम से बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो को अंतिम तक देख लेते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अंग्रेजी में कल से बात करने लग जाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल आप कल से अंग्रेजी में बात करने लग जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम लोग बचपन में एक बात पढ़े थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान जो होता है वो क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन वो बचपन की बातें थी। अब की बातें यदि आपको लगे कि किसी का वो आदत है, किसी का कोई हैबिट है या किसी का कोई रूटीन है या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। हैबिट का मतलब आदत हुआ और रूटीन का मतलब आप दिनचर्या में जो काम करते हैं उसी को रूटीन के अंतर्गत रखेंगे। और यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो सार्वभौमिक सत्य होंगे जैसे सूर्य का पूर्व में उगना, इन तीन प्रकार के कामों को जिस टेंस में हम लोग अध्ययन करते हैं उसी का नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही दूसरे शब्दों में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। और इसका रूल हम लोग जानते हैं जी कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका रूल क्या होता है जी? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी यदि आपको मुझे मेरी आवाज़ में आप लोगों को प्रॉब्लम लग रही है तो मेरा गला फंसा हुआ, उसके लिए मुझे माफ़ करें। तो इसका जो रूल होता है क्या होता है जी? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देंगे जी? डू या डज। ध्यान रखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें आप क्या लगाना है आपको जी? डू या डज। और डू या डज के बाद क्या लगाएंगे? नोट। और नोट लगाते हैं फिर क्या लगाएंगे जी? V1। ध्यान रखेंगे जी जैसे ही डू या डज लग जाता है तो आगे आने वाला वर्ब V1 हो जाता है। फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब जब क्या से आप किसी वाक्य को शुरुआत करेंगे तो आप डू डज को बाहर कर देंगे और फिर सब्जेक्ट को, फिर V1 को, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जब आप पहुंचेंगे तो उसमें डू डज को बाहर रख देंगे, फिर सब्जेक्ट को, और V1 से पहले आप नोट को लगा देंगे। फिर WH वर्ड। सर ये WH वर्ड क्या होता है? जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसके साथ, किसके लिए, कब कब, कितने बजे, किस स्कूल में, किस कोचिंग में, किस गांव में, किस मोहल्ला में, कितना पानी, कितने कल में, कितने बच्चे, है ना? तो उस टाइप के शब्दों को हम लोग क्या नाम देते हैं जी? WH वर्ड्स। WH वर्ड्स को लिखने के बाद आप डू या डज का प्रयोग करें, उसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करें और उसके बाद आप V1 फिर ऑब्जेक्ट। यदि आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो आप बस 2 मिनट का इंतजार करिए, अभी सारी बातें आपको एक एक करके मैं समझाने वाला हूँ। फिर WH का जब नेगेटिव बनाएंगे तो WH के बाद डू या डज और V1 से पहले यहाँ क्या लगा देंगे जी? नोट लगा देंगे। बस इतना ही अंतर है। अच्छा ये बात आप जानते भी होंगे और नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बतला भी देता हूँ कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन नहीं समझ में आता तो एक नाम यदि रहे तो उसके साथ आपको V5 लगाना है। किसके साथ? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और एक नाम है तो उसके साथ क्या लगाना है जी? V5। और जहां जहां V5 लगाते हैं वहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप क्या लगाओगे जी? डज। और यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और एक, अच्छा प्लूरल नाउन यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो ऐसा समझिए एक से ज्यादा नाम के साथ आप क्या लगाएंगे जी? V1। क्या लगाएंगे जी? V1। और हेल्पिंग वर्ब के साथ उसमें क्या लगाएंगे जी? डू। अब हम लोग V1 से V5 भी बनाने सीख लेते हैं जी। जैसे V1 से V5 बनाना बहुत आसान है, उसमें S या ES लगा दीजिए। V1 में क्या बन जाएगा जी? V5। जैसे रीड का V5 क्या बनेगा? S लगा दीजिए, रीड्स। जैसे सिंग का क्या बनेगा जी? सिंग्स। जैसे डू का क्या बनेगा जी? डज। गो का क्या बनेगा जी? गोज। तो V1 से V5 बनाना बहुत आसान है। सर किसी में S लगा देते हैं, किसी में ES लगा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब किसी का अंत में S, SH, CH, X, Z, O लगा रहे तो उसमें आप S नहीं लगाएंगे, उसमें आप क्या लगाओगे जी? ES लगाओगे।
क्या लगाओगे उसमें जी, ES लगाओगे, ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पर। अब यहां से बातें आपको एक एक करके मैं समझाने लगता हूं, चलिए आइए समझते हैं। जैसे मैंने बोला राम अंग्रेजी पढ़ता है, राम अंग्रेजी पढ़ता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट याद करिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या था जी, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने क्या लिखा जी, राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5। और एक बात मैंने बताया था, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और एक नाम रहे या एक नोन रहे उसके साथ हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। तो V5 किसका बनता है, जो काम होता है उसी का V5। जैसे यहाँ काम क्या हो रहा है, पढ़ना, तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा राम, राम के बाद हम लोग लिखेंगे पढ़ना का अंग्रेजी। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होगा जी, रीड। अब रीड का V5 बनाने के लिए इसमें क्या लगा दिए जी, S, राम रीड्स। और राम क्या पढ़ता है, तो इंग्लिश, इंग्लिश हो गया अपने आप में ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, तो आई रीड इंग्लिश होगा, आई के साथ हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं, आई वी यू, और दे के साथ हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, क्या बनेगा, आई रीड इंग्लिश। मैं बोलूंगा लता अंग्रेजी पढ़ती है, तो लता रीड्स इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका नेगेटिव में बना रहा हूं, राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते भाई, काम करने वाला कौन है, राम। राम के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए। अब बताओ डू लगाओगे कि डज, तो मैंने अभी बताया ही, सी, इट और एक नाम यदि रहे या एक नोन रहे तो उसके साथ V5 और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग करते हैं। तो राम डज नॉट, और जैसे ही डज लग जाएगा तो आगे में आप V5 नहीं, क्या होगा जी, V1। तो राम डज नॉट रीड इंग्लिश। अच्छा, क्या राम अंग्रेजी पढ़ता है, जैसे ही किसी वाक्य के शुरुआत में क्या लग गया तो आप कुछ नहीं करना, बस हेल्पिंग वर्ब को एक मुक्का मारो, बाहर निकल जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, डज। डज को क्या कर दीजिए, बाहर। डज को मैंने क्या किया, बाहर। जैसे क्या राम अंग्रेजी पढ़ता है, तो डज राम रीड इंग्लिश, ठीक है। फिर क्या राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता, फिर वाक्य के शुरुआत में आ गया क्या, तो फिर क्या लग गया, तो हेल्पिंग वर्ब को फिर आप बाहर कर दो, डज राम। लेकिन याद करिए इसमें नहीं लगा हुआ है, तो आप V1 के पहले से नोट लगा दीजिए, डज राम नॉट रीड इंग्लिश। राम अंग्रेजी क्यों पढ़ता है, क्यों का अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी, सबसे पहले मैंने बताया था WH का मीनिंग लिखो, क्यों का अंग्रेजी आप क्या लिखोगे जी, वाई। अच्छा, यहाँ कैसे रहता लिखते, हाउ रहता कब, तो व्हेन। तो जो भी WH रहेगा सबसे पहले उसका अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे राम अंग्रेजी क्यों पढ़ता है, क्योंकि अंग्रेजी वाई मैंने लिखा, और WH लिखने के बाद आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दीजिए, वाई डज, डज को मैंने बाहर किया, वाई डज राम। अच्छा, यहाँ नोट नहीं लगेगा, वाई डज राम रीड इंग्लिश। फिर मैं बोलूंगा राम अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता है, तो वाई डज राम नॉट रीड इंग्लिश। अच्छा, इसी बात पर आप एक शांति से आप बैठिए घर में, और मैं बोलता हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, और आप मन ही मन बोलिए, बनाइए, मुंह खोल के आवाज दे के आप जोर से बोल बोल के बनाइए। जैसे राम अंग्रेजी पढ़ता है, राम रीड्स इंग्लिश। मैं बोलूंगा गीता अंग्रेजी बोलती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट में लिखूंगा गीता, ठीक है। अंग्रेजी बोलती है, बोलना का अंग्रेजी स्पीक, तो गीता स्पीक्स इंग्लिश। क्या होगा जी, गीता स्पीक्स इंग्लिश। गीता अंग्रेजी नहीं बोलती है, गीता डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अब जैसे ही डज लग गया तो यहाँ V1 लग जाएगा, गीता डज नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या गीता अंग्रेजी बोलती है, डज गीता स्पीक इंग्लिश। क्या गीता अंग्रेजी नहीं बोलती है, डज गीता नॉट स्पीक इंग्लिश। गीता अंग्रेजी क्यों बोलती है, वाई डज गीता स्पीक इंग्लिश। यहाँ नोट नहीं लगेगा, वाई डज गीता स्पीक इंग्लिश। गीता अंग्रेजी क्यों नहीं बोलती है, वाई डज गीता नॉट स्पीक इंग्लिश। अच्छा, तुम झूठ बोलते हो, तो तुम का अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी, यू। सब्जेक्ट लिखा, काम क्या हो रहा है जी, झूठ बोलना। झूठ बोलने का अंग्रेजी क्या होता है जी, टेल अ लाई। झूठ बोलने का अंग्रेजी क्या होता है जी, टेल अ लाई। तो सर टेल में एस क्यों नहीं लगा, तो याद करो मैंने क्या बताया, आई वी यू दे के साथ हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं, V1। क्या चीज का जी, V1, यानी कि बिना SES वाला, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू। तो तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। तुम झूठ नहीं बोलते हो, इसका नेगेटिव बनेगा, यू डू नॉट टेल अ लाई, यू डू नॉट टेल अ लाई।
क्या तुम झूठ बोलते हो? जैसे क्या लगा, डू को बाहर कर दो, डू यू टेल अ लाई। क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो? डू यू नॉट टेल अ लाई। तुम झूठ क्यों बोलते हो? वाई डू यू टेल अ लाई। अच्छा, क्यों के जगह पर मैं बोलूंगा तुम झूठ कब बोलते हो? व्हेन डू यू टेल अ लाई। तुम कितने बजे झूठ बोलते हो? तो सबसे पहले कितने बजे का अंग्रेजी लिख लेंगे। कितने बजे का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? एट व्हाट टाइम। क्या होता है? एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम डू यू टेल अ लाई। आप कहाँ झूठ बोलते हैं? तो कहाँ का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, वेयर डू यू टेल अ लाई। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए। आइए अब आगे में जो WH वाला सेक्शन है उसको मैं बढ़िया से क्लियर करता हूँ। और आज मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप वीडियो को यदि अंत तक देख लेते हैं तो अंग्रेजी में आप पक्का बोलने में सक्षम हो जाएंगे। चलो भाई, जैसे मैंने बोला अच्छा, वाई का मतलब क्या होता है जी? क्यों। वेयर का मतलब जी कहाँ। इसको याद रखना होगा। जब तक आप WH को याद नहीं रखेंगे आप अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे। वेयर का मतलब कहाँ, व्हेन का मतलब कब, हुम का मतलब किसको या किसे, हाउ का मतलब कैसे, हु का मतलब कौन, विथ हुम का मतलब किसके साथ, फॉर हुम का मतलब किसके लिए, एट व्हाट टाइम का मतलब कितने बजे, इन विच स्कूल किस स्कूल में। अब ध्यान रखना, मैंने बोला इन विच स्कूल किस स्कूल में, आप बोलेंगे किस कॉलेज में, इन विच कॉलेज। बोलेंगे किस गांव में, इन विच विलेज। किस कोचिंग में, इन विच कोचिंग। किस सिटी में, इन विच सिटी। किस देश में, इन विच कंट्री, है ना। और फिर मैं बोलूंगा किस दिन, तो ऑन विच डे। किस दिन का अंग्रेजी, ऑन विच डे। कौन सी लड़की, विच गर्ल। कौन सा कलम, विच पेन। कौन सा पंखा, विच फैन। कौन सा शहर, विच सिटी, है ना। कौन सा सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद में बोलूंगा हाउ मच वाटर, कितना पानी। ध्यान रखिएगा, यदि नहीं गिनाने वाला नाउन आवे तो कितना के अर्थ में आप उसके साथ हाउ मच का प्रयोग करना, और गिनाने वाला यदि आगे में नाउन आता है तो उसके लिए आप हाउ मेनी का प्रयोग करना। जैसे मैं बोलूंगा कितना दूध, तो आप बोलना हाउ मच मिल्क। लेकिन मैं बोलूंगा कितने पंखे, तो हाउ मेनी फैंस। ठीक है, व्हाट माय पॉइंट। तो ये WH आप एक बार या तो स्क्रीनशॉट करके रख लो, या तो इसको बार बार याद करने की कॉपी में लिख के याद करो। बिना इसे याद किए आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हो। ठीक है, चलो आगे मैं बात करता हूँ। जैसे मैंने बोला राम अंग्रेजी क्यों पढ़ता है, राम अंग्रेजी क्यों पढ़ता है, क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले मैंने लिखा वाई, है ना। वाई और WH लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब, वाई डज राम रीड इंग्लिश, है ना जी। अब इसका जवाब मैंने लिखा। अच्छा एक बात बताओ, राम अंग्रेजी क्यों पढ़ता है, वाई डज राम रीड इंग्लिश। मैं बोलूंगा राम अंग्रेजी कहां पढ़ता है, क्या लिखेंगे, वेयर डज राम रीड इंग्लिश। अच्छा कहां के जगह पर मैं बोलूंगा कब पढ़ता है, तो व्हेन डज राम रीड इंग्लिश। अच्छा मैं बोलूंगा राम किसके साथ अंग्रेजी पढ़ता है, तो किसके साथ का अंग्रेजी यहां देखो जी क्या होता है, विथ हुम। तो वाई के जगह पर आप क्या लिख देंगे, विथ हुम। विथ हुम डज राम रीड इंग्लिश। अच्छा मैं बोलूंगा राम किसके लिए अंग्रेजी पढ़ता है, किसके लिए अंग्रेजी क्या होता है जी, फॉर हुम। लिखेंगे यहाँ फॉर हुम डज राम, फॉर हुम डज राम रीड इंग्लिश। मैं बोलूंगा राम कितने बजे अंग्रेजी पढ़ता है, कितने बजे का अंग्रेजी क्या होता है जी, एट व्हाट टाइम। तो मैं क्या लिखूंगा, एट व्हाट टाइम डज राम रीड इंग्लिश। एट व्हाट टाइम डज राम रीड इंग्लिश। मैं बोलूंगा राम किस दिन अंग्रेजी पढ़ता है, तो किस दिन का अंग्रेजी क्या होता है, ऑन विच डे। ऑन विच डे डज राम रीड इंग्लिश। मैं बोलूंगा राम किस स्कूल में अंग्रेजी पढ़ता है, तो किस स्कूल में का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे जी, इन विच स्कूल। क्या लिखेंगे जी, वाई के जगह पर क्या लिखेंगे, इन विच स्कूल। फिर लिखेंगे डज राम रीड इंग्लिश, इन विच स्कूल डज राम रीड इंग्लिश। राम किस कोचिंग में अंग्रेजी पढ़ता है, इन विच कोचिंग डज राम रीड इंग्लिश। राम किस जिला में अंग्रेजी पढ़ता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट डज राम रीड इंग्लिश। राम किस शहर में रहता है, तो इन विच सिटी, इन विच सिटी डज राम लिव। रहना का अंग्रेजी जी लिव। राम किस शहर में पढ़ता है, इन विच सिटी डज राम स्टडी। राम किस कोचिंग में, राम किस कोचिंग में पढ़ता है, इन विच कोचिंग डज राम रीड। राम किस देश में रहता है, इन विच कंट्री डज राम रीड। ठीक है जी। आओ अब मैंने पूछा राम क्यों पढ़ता, तो वाई डज राम रीड। राम क्यों
क्योंकि राम एक नौकरी पाना चाहता है, तो क्योंकि का अंग्रेजी सबसे पहले क्या लिखेंगे जी? बिकॉज। बहुत आसान है, बस आप देखो, क्योंकि का अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी? बिकॉज। राम एक नौकरी पाना चाहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट राम। चाहना का जी वांट्स, राम वांट्स टू गेट अ जॉब, क्या लिखेंगे जी? राम वांट्स टू गेट अ जॉब। अब आगे में थोड़ा सा आप लोगों को कुछ WH में जैसे ही हम क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर लिखने के लिए कुछ हम लोग को प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगा। जैसे पक्का समय को बतलाने के लिए उसमें क्या लगाएंगे जी? एट। पक्का समय को बतलाने के लिए क्या लगाएंगे जी? एट। जैसे 5 बजे को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? एट 5 o'clock। और दिन और दिनांक रहेगा तो उसमें क्या लगाएंगे जी? ऑन। दिन और दिनांक में क्या लगाएंगे जी? ऑन। जैसे संडे को तो ऑन संडे। साल या महीना का नाम रहा तो उसमें इन, जैसे मार्च में इन मार्च। जगह ध्यान रखना, यदि बड़ा जगह रहा तो इन, छोटा जगह रहा तो एट। जिला या जिला से बड़ा रहा तो इन, जिला से छोटा रहा तो सब में एट। जैसे कोई गांव या मोहल्ला का नाम लिख देगा तो एट लगा दीजिएगा, और कोई बड़े बड़े जैसे लखीसराय लिख देगा तो इन लगा दीजिएगा, पटना लिख देगा इन लगा दीजिएगा, बिहार लिख देगा इन लगा दीजिएगा, बोलेगा आदर्श नगर तो एक मोहल्ला का नाम है एट लगा देना। अब सुबह में इन लगाते हैं, इन द मॉर्निंग। सुबह का अंग्रेजी क्या लिखते हैं जी? इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। शाम में इन द इवनिंग, शाम का अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी? इन द इवनिंग। रात में अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी? एट नाइट। रात में का अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी? एट नाइट। दिन में का एट डे, एट डे। अब ध्यान रखना ये सब चीजों का कहाँ क्या लगता है। पक्का समय रहे तो एट, दिन दिनांक का नाम रहे तो ऑन। जैसे बुधवार को तो ऑन, वेंसडे, वेडनेसडे नहीं वेंसडे। महीना का नाम रहा जैसे अप्रैल में तो इन अप्रैल, दिसंबर में इन दिसंबर। जगह का नाम रहा तो इन और एट दोनों लगता है, छोटे छोटे जगह में एट, बड़ी जगह में इन। सुबह में तो इन द मॉर्निंग, शाम में तो इन द इवनिंग, और रात में एट नाइट। रात में क्या लिखेंगे जी? एट नाइट, और दिन में एट डे। चलिए आप लोग को 2 चीज याद करना है, WH वर्ड को यहाँ याद कर लीजिएगा, और बाकी कहाँ किस में क्या लगेगा वो ध्यान रखेंगे। अब आइए मैं ट्रांसलेशन पर आप लोगों को लेके चलता हूँ। जैसे ट्रांसलेशन मैंने पूछा आप कहाँ रहते हैं, तो सबसे पहले WH वर्ड है तो कहाँ का अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए वेयर। अब WH लिखने के बाद पता करिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में है जी। आपका आदत पूछा जा रहा है या ऐसे भी तातेती से आप पता लगा सकते हैं जो बचपन में पढ़े थे। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ का अंग्रेजी सबसे पहले वेयर। अब एक बात बताइए, आपका अंग्रेजी यू होगा, यू के साथ आप डू लगाओगे कि डज, तो हम लोग जानते हैं यू के साथ क्या लगेगा जी? डू। तो वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू रहना का अंग्रेजी क्या होगा जी? लिव। मैं पटना में रहता हूं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, और ये जानते हैं पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव का रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं का अंग्रेजी आई, और रहना का लिव, आई लिव, और पटना में तो इन पटना, आई लिव इन पटना। सीता कब आती है तो कब हो गया WH। कब का अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी? व्हेन। कब का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? व्हेन। व्हेन डज सीता, व्हेन डज सीता आना का अंग्रेजी क्या होगा जी? कम। व्हेन डज सीता कम, सीता 7 बजे आती है, सीता अब पॉजिटिव हो गया तो आना का अंग्रेजी क्या होगा जी? कम। अब हम लोग जानते हैं सीता एक है इसलिए क्या लगा देंगे? एस, V5 बन गया, सीता आती है। ध्यान रखिएगा समय और जगह को वाक्य के अंत में लिखते हैं, जगह और समय को वाक्य के अंत में लिखते हैं। अब सीता आती है, अब समय है 7 बजे, सबसे अंत में लिखिए एट 7 o'clock, एट 7 o'clock। आप कितने बजे जगते हैं तो सबसे पहले WH कितने बजे का लिखेंगे? कितने बजे का अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी? एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम। और आपके साथ क्या लगेगा जी? डू यू, और जगना का गेट अप, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप। अब मैं सुबह में 5 बजे जगता हूं तो सबसे पहले मैं जगता हूं कब बनाइए? आई गेट अप, और आई के साथ V1 लगता है, आई गेट अप। अब 5 बजे और सुबह में, अब इसमें कितने समय आ गए? 2। और ध्यान रखिएगा जब 2 समय लिखा गया हो तो उसमें जो छोटा वाला समय है उसको पहले लिखिएगा और बड़ा वाला समय बाद में। सर ये पता कैसे करेंगे छोटा और बड़ा? तो इसमें देखिए सुबह और 5 2 समय दिया गया, तो आप देखिए सुबह में 5 बजता है कि 5 बजे में सुबह होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सुबह में 5 बजा
उसकी बात की जा रही है तो 5 बजे छोटा, अरे घंटा छोटा न होता भाई, सुबह तो एक पीरियड हो गया और 5 बजे तो एक राइट टाइम हो गया। तो सबसे पहले एट 5 o'clock को लिखिए, एट 5 o'clock। और सुबह में क्या अंग्रेजी, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ये हो गया आपका, देख लो भाई, ये आप इसको स्क्रीनशॉट रख के लेके रख सकते हैं, या नहीं तो कोशिश करिए आप इस टाइप का सेंटेंस और बनाने का, घर में बोलिए। जैसे मैंने सीता दिया, आप वहां और नाम रख लीजिए। मैंने बोला आना, आप बोलो जाना। जैसे मैंने बोला सीता कब आती है, आप बोलो सीता कब जाती है, सीता 5 बजे जाती है। इस टाइप करके आप घर में सोचिए और लिखिए वाक्यों को। जब तक आप खुद से वाक्यों को नहीं लिखेंगे तब तक आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। आप तातेती करते मर जाइएगा, अंग्रेजी नहीं सीख पाइएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप क्लास 3 और 4 से आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो और तातेती बचपन से कर रहे हो, लेकिन आज तक अंग्रेजी आप सीख नहीं पाए हो। इसका कारण है कि आप उसी प्रकार के सेंटेंस को बनाते हैं जो दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं होता है। उस टाइप के सेंटेंस का प्रयोग करिए जो दैनिक जीवन में आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, ताकि आप अंग्रेजी में उस टाइप के सेंटेंस को बोल भी पाएंगे, ठीक है। तो इस सब बातों का ध्यान रखिए। आप तातेती से दूर रखिए और ट्रांसलेशन जो किताब में बनाते हैं ना एक टाइप का सब, वो एकदम छोड़ दीजिए आप बनाना। अभी का अभी छोड़ दो, एक टाइप का ट्रांसलेशन कभी नहीं बनाना, क्योंकि एक टाइप बनाएंगे तो दूसरा टाइप जैसे ही जाएंगे पहला टाइप आप भूल जाओगे। इसीलिए कभी भी एक टाइप का नहीं, सब मिक्सअप करके बनाइए, मिक्सअप करके बनाने सीखिए, क्योंकि वाक्य कभी एक प्रकार का नहीं आएगा। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस स्कूल में का WH पहले लिखिए, इन विच स्कूल, इन विच स्कूल, किस स्कूल में का अंग्रेजी इन विच स्कूल। अब आपके साथ डू की डाई तो डू यू, और पढ़ना का स्टडी, इन विच स्कूल डू यू स्टडी। मैं क्या के में पढ़ता हूं तो मैं पहले पढ़ता हूं आई स्टडी इन के आर के, आई स्टडी इन के आर के एक स्कूल का नाम है। आप किस जिला में रहते हैं तो किस जिला में का अंग्रेजी इन विच डिस्ट्रिक्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो किस जिला में का अंग्रेजी लिख लिए। और आपके साथ क्या लगाएंगे जी, डू यू लिव। मैं बोलूंगा आप किस राज्य में रहते हैं तो इन विच स्टेट डू यू लिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, मैं लखीसराय में रहता हूं तो पहले मैं रहता हूं आई लिव, और लखीसराय में तो इन लखीसराय, आई लिव इन लखीसराय। आप किस दिन क्लास नहीं जाते तो किस दिन का अंग्रेजी सबसे पहले आप लिखिए, ऑन विच डे। क्या लिखेंगे जी, ऑन विच डे। ऑन विच डे का मतलब हुआ किस दिन आप क्लास नहीं जाते तो आपके साथ डू लगाएंगे, डू यू नॉट गो टू क्लास, ऑन विच डे डू यू नॉट गो टू क्लास। हो गया जी, किस दिन का सबसे पहले अंग्रेजी लिखे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाए, फिर सब्जेक्ट लगाए, अब नहीं था तो नोट लगा दिए, डू यू नॉट गो टू क्लास। मैं संडे को क्लास नहीं जाता हूं, इसका बनाते हैं जी आई, मैं नहीं जाता हूं पहले, आई डू नॉट गो टू क्लास, मैं क्लास नहीं जाता हूं। और मैंने बताया था कि समय को वाक्य के अंत में, संडे को ऑन संडे, आई डू नॉट गो टू क्लास ऑन संडे, ठीक है जी। तो आप देखो इस टाइप के सेंटेंस को घर में खुद से लिखिए। जहां मैंने लिखा रहना पानी को खाना, कुछ न कुछ आप चेंज करके घर में खुद से लिखिए और उसी प्रकार के वाक्य लिखिए जो आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। आइए और कुछ ट्रांसलेशन है जी। आप किस देश में रहते हैं, आप किस देश में रहते हैं, किस देश में का अंग्रेजी हो जाएगा इन विच कंट्री, इन विच कंट्री। अब आपके साथ डू लगाएंगे, डू यू लिव, इन विच कंट्री डू यू लिव। मैं भारत में रहता हूं तो मैं का अंग्रेजी आई, और रहना का लिव, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया। बड़े जगह में इन लगाते हैं। आप किस दिन मुर्गा खाते हैं तो किस दिन का अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी, ऑन विच डे, ऑन विच डे। अब आपके साथ डू की डाई तो डू यू, अब खाना का ईट और चिकन का चिकन, ऑन विच डे डू यू ईट चिकन। मैं मंडे को चिकन खाता हूं तो पहले मैं खाता हूं आई ईट, क्या खाता हूं भाई, चिकन, ऑब्जेक्ट हो गया। अब समय को अंत में लिख दीजिए, याद करिए दिन और दिनांक में क्या लगाएंगे जी, ऑन, ऑन मंडे, आई ईट चिकन ऑन मंडे।
आप कितने घंटे पढ़ते हैं, तो कितने घंटे का अंग्रेजी होता है फॉर हाउ मेनी आवर, फॉर हाउ मेनी आवर्स, फॉर हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे का अंग्रेजी फॉर हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी, आप कितने घंटे पढ़ते हैं। मैं 5 घंटे पढ़ता हूं, तो पहले मैं पढ़ता हूं आई स्टडी 5 घंटे फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 आवर्स। हो गया जी, इतना तो आसान है। आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं और इसी आधार पर और वाक्यों को आप बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इसी को देख देख के आप और इसी प्रकार के, ध्यान रखिएगा हमेशा जोड़ा में क्वेश्चन के साथ वाक्यों को लिखिए और यही तो आप दैनिक जीवन में बोल के प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक स्लाइड और है, उसको भी पढ़ लेते हैं जी। आप किसके साथ पढ़ते हैं, किसके साथ का अंग्रेजी होगा विथ हुम, वो WH मैंने सब लिखा दिया था शुरुआत में, विथ हुम। अब आपका अंग्रेजी डू यू स्टडी, विथ हुम डू यू स्टडी। मैं जॉन के साथ पढ़ता हूं, तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूं आई स्टडी के साथ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी विथ, आई स्टडी विथ जॉन, आई स्टडी विथ जॉन। अच्छा, पानी में यहाँ दीर्घई पड़ेगा, इसमें भी दीर्घई पड़ेगा। मैं आप कितना पानी पीते हैं, तो याद करो मैं वहां ही जब WH वाला बात बताया था तो वहां मैंने बता दिया था कितना पानी का अंग्रेजी क्या होगा, हाउ मच वाटर। क्या होगा जी, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। अब आपके साथ क्या लगाएंगे जी टू, कितना पानी का WH लिख लिया, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, डू यू ड्रिंक, आप कितना पानी पीते हैं। मैं रोज 3 लीटर पानी पीता हूं, आई ड्रिंक, पहले मैं पीता हूं आई ड्रिंक, मैं पीता हूं 3 लीटर ऑफ वाटर, 3 लीटर्स ऑफ वाटर, आई ड्रिंक 3 लीटर्स ऑफ वाटर। और रोज है तो रोज का अंग्रेजी लिख दीजिए जी डेली, आई ड्रिंक 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली। आप क्यों पढ़ते हैं, वाई डू यू स्टडी, वाई डू यू स्टडी, आप क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मैं शिक्षा पाना चाहता हूं। क्योंकि का अंग्रेजी सबसे पहले लिख लीजिए बिकॉज, बिकॉज मैं शिक्षा पाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं तो आई वॉन्ट, और पाना का टू गेट, आई वॉन्ट टू गेट एजुकेशन, आई वॉन्ट टू गेट एजुकेशन। चलिए देखिए, आप इसको देख लीजिए, इसी आधार पर और वाक्यों को आपको लिख के बनाना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं, बढ़ू, चलिए भाई। अब यहां हो गया आपका द इंड। ठीक है जी, अब आप कमेंट में मुझे ये बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, यही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा मेरे लिए। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करेंगे, इसका मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू सो मच।